ओम शांति। आज का टॉपिक है दिन की शुरुआत ये 4 संकल्पों से कीजिए तो आपका दिन, आपकी जिंदगी खुशनुमा होती चली जाएगी। और ये पक्का है। पहले तो अपने जीवन से आलस्य निकाल दें। बी एक्टिव। उठते ही हमारे में फुर्ती होनी चाहिए, एक्टिवनेस। तो पहला संकल्प, सुबह अमृत वेले जल्दी उठना। पूरा दिन योग किया और अमृत वेले 1 घंटा, तो भी अमृत वेले का योग आगे जाएगा। इसलिए अमृत वेले उठने की पहली आदत डालो। आप कहेंगे हम नहीं उठ सकते। नहीं, रात को जल्दी सो जाओ तो खुद ब खुद उठ जाएंगे। और ऐसे कहा भी जाता है ना भक्ति मार्ग में कि ब्रह्म मुहूर्त में विधाता हर एक का भाग्य बांटने निकलते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी अमृत वेले चक्कर लगाते हैं और देखते हैं मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। जो सुबह अमृत वेले उठता है उसको अपने भाग्य का मिल ही जाता है, बाकी फिर टूटा फूटा भाग्य मिलता है। टूटा फूटा भाग्य तो समझ ही गए होंगे ना वो कैसा होगा, क्योंकि बाबा तो सब बताते हैं। 21 दिन करो, आदत खुद ब खुद बन जाएगी। आपको पता है उसके बाद बाबा ही आपको सोने नहीं देंगे। रात को अगर बाबा को बोलकर सोएंगे ना कि बाबा सुबह उठा देना, तो वो जरूर उठाएंगे। ये एक बात हमेशा याद रखें, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए जो दुनिया में चल रहा है वो नहीं सोचना, बल्कि वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में होना शुरू हो जाए। दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मतलब मेरा मन परिस्थिति और लोगों के व्यवहार से ऊपर है। मैं शांत हूं, निर्भय हूं और मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है और इसमें कोई भी घुस नहीं सकता। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे परिवार की तरफ एक सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां मेरे काम, कारोबार, व्यवसाय, उसके चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच है। मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरा व्यापार, सब कुछ सुरक्षित है। पूरे विश्वास के साथ ये संकल्प करिए। तीसरा संकल्प है, अपने को मोटिवेट कीजिए, जो कि हम नहीं करते। हम उसको ऑपोजिट ही बोलते हैं खुद को। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं भाग्यवान आत्मा हूं। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का हाथ सदा मेरे सर पर है और हमेशा रहेगा। मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूँ। आई एम एनर्जेटिक, आई एम क्रिएटिव, आई एम पॉजिटिव। जब ऐसे ऐसे संकल्प हम खुद को देंगे तो उस वक्त आप अपने लिए तो सुखदायी बन ही रहे हैं, दूसरों के का भी भला करते जा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके चारों तरफ भी फैलेगी। और लास्ट है एक्सरसाइज। देखो बाबा कहते हैं ना, इस पुराने शरीर को भी चलाना है, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। जैसे हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही शरीर का भी ध्यान रखना है। तो डेली एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। इससे अंदर की सुस्ती भागेगी, खून का संचार बढ़ेगा, जिससे बीमारी से दूर रहेंगे और नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांसें लें और ओम उच्चारण करें। ओम चैंटिंग बहुत यूजफुल है, जरूर करें। और साथ साथ बॉडी को स्ट्रेच करें। शरीर में जो छोटे मोटे दर्द होते हैं ना, जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो वो उसी से ही भाग जाते हैं और उसके बाद बहुत एनर्जी फील करोगे। इसको करो, करके ही इसका बेनिफिट मिलेगा और पता चलेगा। सुबह की तैयारी रात को सोने से पहले कर लेनी चाहिए। तो रात को सोने से पहले अपने को ये सब याद दिलाएं
और सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल, टीवी ये सब से दूर हो जाए, क्योंकि 1 घंटा हमारे मन को चाहिए ताकि उसकी गति धीमी हो जाए। जो हम सोए तो हमारा मन बहुत शांत और शक्तिशाली हो, तभी तो वो ऊर्जा हमारे शरीर को जाएगी और हमारे शरीर को भी सेहत बनेगी। सोने से 10 मिनट पहले कुछ पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प अपने मन को दें, या कुछ अच्छा पढ़ने का मन है तो वो भी कर सकते हैं। और रात में सबका शुक्रिया करके सोए, अपने मन का, अपने तन का, अपने परिवार का, इस प्रकृति का, सबका। आप करके देखो, आपको इतनी सुकून की नींद आएगी कि मतलब मैं ऐसे बता नहीं पा रही, जो करेगा उसको ही पता है। और अगर किसी का मन दुखाया है या हमसे कोई गलती हो गई है, रात में ही उसको सॉरी बोल दो, बोल के ही सो मन से। और अगर किसी ने हमारा दुखाया तो उसको माफ करके सो। ऐसे दिल में कुछ भी रख के सोना ही नहीं है। क्यों किसी के लिए ऐसे नफरत पकड़ के सोनी है? बड़ा दिल करके उसको माफ करो, फिर आप सोना। आपको मतलब ऐसी नींद बच्चों को आती है एकदम सुकून की, ऐसी नींद हमें आएगी। और सुबह अमृत वेले जरूर उठें, और अमृत वेले उठकर भी वापस से लोगों का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, खुद का शुक्रिया करें, और अपने दिन की शुरुआत श्रेष्ठ पावरफुल संकल्पों के साथ करें। सुबह उठकर सबको सकाश दें, सकाश देना कोई भी ना भूले। पहले बाबा से खुद के लिए पावरफुल वाइब्रेशन ले, खुद को शक्तियों से भरे, फिर सबको सकाश दे। कोई बात मन में है, कुछ टेंशन है, जो कुछ भी है वो सब बाबा को बताओ और फिर सकाश देना शुरू करो। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सकाश जैसे संकल्प से सिद्धि है, ऐसी सकाश भी एक ऐसी विधि है जिसको अगर सही तरह से हम करेंगे तो हमें सिद्धि ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए सभी जरूर करें। शाम के वक्त विश्व में सकाश दें, ग्लोब पर 7 कलर एक एक करके सेंड करें। ये बहुत बड़ी सेवा है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, ये तो हम सबको पता है ना। तो क्यों ना अच्छा करें। और खुश रहे, स्वस्थ रहे। ओम शांति।